आज सदन में एक ऐसी घिनौनी घटना घटी है जो दिखाती है कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को खिलौना बना दिया है। 2 दिन पहले जब सदन में राहुल गांधी एक पूर्व आर्मी चीफ की किताब को कोट करना चाहते थे, तब उन्हें रोक दिया गया। राहुल गांधी वो कोट पढ़ना चाहते थे ताकि मोदी सरकार की सच्चाई देश के सामने आ सके, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें तुरंत रोक दिया। नियमों का हवाला देने लगे कि कोई किताब या न्यूज़पेपर से कोट नहीं कर सकते आप अगर वो हाउस के बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, और उनका माइक बंद करवा दिया। पर आज कमाल देखिए, उसी सदन में बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे खड़े हुए, जो मोदी सरकार के डिस्टर्बर इन चीफ हैं। जब जब सरकार चाहती है कि बहस पटरी से उतरे तो इन्हें बोलने के लिए उठा देती है। इस बार भी जब मोदी सरकार को डर लगा कि इनकी सच्चाई देश के सामने आ जाएगी, तो इन्होंने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक घिनौनी चाल चल दी। अपने गालीबाज सांसद निशिकांत दुबे को मैदान में उतार दिया। निशिकांत ने आज सदन में 6 किताबें सामने रखी और कांग्रेस के बड़े नेताओं पर घटिया टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को गद्दार कहा, अय्याश कहा, वो भी सदन में खड़े होकर। नेहरू ने देश की आजादी के लिए जेल काटी, गांधी जी के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन दुबे जैसे लोग सदन में खड़े होकर उन्हें अय्याश कह रहे हैं। इनकी बेशर्मी यही नहीं रुकी। निशिकांत दुबे ने आगे इंदिरा गांधी पर भी घिनौनी टिप्पणियां की। उस इंदिरा गांधी पर जो देश की पहली महिला पीएम थी, जिन्होंने बांग्लादेश बनवाया, पाकिस्तान को तोड़ा। बीजेपी के इस सांसद ने उनकी इज्जत पर कीचड़ उछाला। फिर राजीव गांधी पर देश को लूटने का आरोप लगाया और सोनिया गांधी पर तो हद ही कर दी। उनके लिए अश्लील शब्द इस्तेमाल किए, देश की इज्जत पर उंगली उठाई। और स्पीकर ओम बिरला, वो तो अलग ही मजे में बैठे रहे। बिरला जो राहुल गांधी को बात बात पर टोकते हैं, रूल फॉलो करो, बात बात पर उनकी माइक बंद करवा देते हैं। लेकिन दुबे जब ये सब घिनौना बोल रहे थे, तब स्पीकर साहब बड़े आराम से मुंह बंद करके बैठे रहे। एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। क्यों? क्योंकि दुबे बीजेपी के हैं, मोदी सरकार के चमचे हैं। संसद टीवी पर भी बार बार दुबे का वीडियो दिखाया गया और माइक बंद नहीं किया गया। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? स्पीकर का पद निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो ये मोदी सरकार की कठपुतली बन गए। सवाल उठता है कि ये सब करके मोदी सरकार क्या दिखाना चाहती है? क्या संसद में सिर्फ उनकी चलेगी? क्या विपक्ष की आवाज को ऐसे ही दबाया जाएगा? जब जब इनकी सच्चाई सामने आती है, तब तब ये नीचता पर उतर आते हैं। महिलाओं के खिलाफ, इतिहास के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। नेहरू को गद्दार कहना, इंदिरा गांधी पर लांछन लगाना, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने इनकी दुखती रग पकड़ ली है। वो एक ऐसी किताब जनता के सामने लेकर आ गए हैं जो मोदी सरकार की असलियत दिखाती है। वो किताब बताती है कि मोदी सरकार ने चीन के सामने सरेंडर किया, बॉर्डर पर सैनिकों को ठीक से हैंडल नहीं किया। आज जब इनका सच देश देख रहा है, तो ये तमाशे कर रहे हैं। अपने नीच सांसदों को आगे खड़ा करके जनता को मुद्दे से भटकाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन सच ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता। राहुल गांधी ने चिंगारी लगा दी, जो जल्द ही मोदी जी की महान नेता वाली इमेज के गुब्बारे को फोड़ देगी। अब चाहे ये नेहरू को गाली दे या इंदिरा गांधी पर कीचड़ उछाले, कोई इनके जाल में फंसने वाला नहीं है। मुद्दे से कोई नहीं भटकेगा। सवाल पूछा जाएगा कि मोदी ने चीन के सामने सरेंडर क्यों किया, ट्रंप की धमकियों के आगे क्यों झुके, क्यों देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को दांव पर लगाया।